चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े बच्चे कि डिवीजन कैसे करते हैं, ग्रुप का डिवीजन कैसे करते हैं, है ना। और फिर डिवीजन करके रख लिए तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन में। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एटलीस्ट वन। सिलेक्शन में हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे, कम से कम एक का सिलेक्शन कैसे करेंगे और इसके बाद हम लोग करेंगे एग्जैक्ट नंबर का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो पहला टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इसमें बनाइएगा एटलीस्ट वन, कम से कम एक। तो डायरेक्ट फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा, यही तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये मेथड है, पहले एग्जांपल और फिर फॉर्मूला, है ना। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। सिलेक्शन करना है ऑब्जेक्ट का और कम से कम एक का तो सिलेक्शन करना ही है, टॉपिक का नाम है सिलेक्शन करना है और एटलीस्ट वन करना है, कम से कम एक। एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ए बास्केट कंटेन्स 5 डिफरेंट फ्रूट्स। एक बास्केट है, उसमें 5 फ्रूट्स रखा हुआ। इन हाउ मेनी वेज कैन सेलेक्ट एटलीस्ट वन फ्रूट। इसको अंडरलाइन करेंगे। एटलीस्ट वन फ्रूट का मतलब कम से कम एक फ्रूट तो हमको चूज करना ही करना है। इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे? इस तरह के सवाल को बनाने का तरीका है कि हम समझेंगे कि मेरे आगे 5 फ्रूट्स रखा हुआ है, 1 2 डिफरेंट है ना, 3 4 5 फ्रूट्स रखा हुआ है। मान लेते हैं कि एक मैंगो है, बनाना है, गुआवा है, ऑरेंज है और एक पाइनएप्पल है। कोई भी 5 फ्रूट रखा हुआ है, डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रूट्स। और आपको एक फ्रूट इसमें से लेना है। जैसे आप सुबह सुबह उठे और मम्मी ने आपके सामने लाके 5 फ्रूट रख दिया, तो गुस्सा करने लगी, तुम तो फ्रूट खाता ही नहीं है। तो आपको कम से कम एक फ्रूट तो लेना ही लेना है। आप पांचों का पांचों खा लीजिए, बहुत अच्छी बात है, मम्मी ज्यादा खुश हो जाएगी, है ना। लेकिन कम से कम एक फ्रूट तो लेना ही लेना है। तो आपके पास मैंगो को चूज करने का कितना ऑप्शन है बच्चे? या तो आप मैंगो ले सकते हैं या मैंगो नहीं ले सकते हैं। तो मैंगो को चूज करने का कितना तरीका? 2 तरीका। या तो आप मैंगो ले सकते हैं या मैंगो नहीं उठा सकते हैं। बनाना आपको दिखा, आपके पास बनाना को चूज करने का कितना ऑप्शन है? 2 तरीका। या तो आप बनाना खाना पसंद करेंगे या तो नहीं करेंगे। गुआवा, ये भी 2 तरीका। और आपके पास ऑरेंज को भी सिलेक्ट करने का 2 तरीका और पाइनएप्पल को भी सिलेक्ट करने का 2 तरीका। हाँ या ना बच्चे? या तो आप उठाइए या तो नहीं उठाइए, और सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल तरीका आएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 2 का पावर 5, 2 का पावर 5। लेकिन यहां पर एक और चीज ध्यान देना है, -1। वाई -1? क्योंकि एक तरीका ऐसा होगा ना जिसमें आपने मैंगो को भी नहीं उठाया, बनाना को भी नहीं उठाया, गुआवा को भी नहीं उठाया, ऑरेंज को भी नहीं उठाया, पाइनएप्पल को भी नहीं उठाया। तो एक तरीका तो ऐसा हो गया ना जिसमें आपने कोई फ्रूट सेलेक्ट ही नहीं किया, तो -1 करना होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 32 -1, और ये आपका आ जाएगा 31। 31। इसका एक और तरीका है, लेकिन अभी इसको बता देते हैं, लेकिन ये बाइनोमियल में ज्यादा क्लियर होगा। इसको बनाने का मेथड 2, कम से कम आपको एक फ्रूट सेलेक्ट करना है। तो 5 फ्रूट है आपके पास, तो 5 में से एक सिलेक्ट करने का तरीका 5C1। या आप 2 भी कर सकते हैं, या आप 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप 4 का 4 सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप 5 का 5 सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एनसीआर के साथ क्या प्रॉब्लम है बच्चे? हम एनसीआर पे ज्यादा जोर इसलिए नहीं देते हैं, या एनपीआर पे ज्यादा जोर इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि एनसीआर एनपीआर के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए लगता है। ये तब लगा सकते हैं जब ऑब्जेक्ट्स क्या हो, डिस्टिंक्ट है, तो बना सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट सेम हो गया तो आप नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो 5 में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं, या 5 में से 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, या 3 कर सकते हैं, या 4 कर सकते हैं, या 5 में से पांचों आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
जब हम लोग बाइनोमियल पढ़ेंगे तो वहाँ एक फॉर्मूला होता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 और NCN। अब आगे का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। NCN ये होता है 2 का पावर n होता है, ये 2 का पावर n होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला के लिए आपको स्टार्ट कहां से होना चाहिए? 0 से, और n तक जाना चाहिए, तो इसमें 0 नहीं है, तो इसमें हम लोग इसको इस फॉर्मूला पे सेट करने के लिए अपने मन से 0 ऐड कर दिए। 5C0 5C1। ये मेथड को मैं अच्छा मेथड नहीं कहता हूं, लेकिन ये भी बुक में रहता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये ज्यादा स्मार्ट तरीका हुआ। 5C3 5C4 और 5C5 और माइनस कर देंगे इसमें, ये आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया ना, तो इसको माइनस कर दीजिए 5C0। कोई दिक्कत? और ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा बच्चे? ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा? NC0 NC1 NC2 NCN क्या बन जाएगा? 2 का पावर n, 2 का पावर 5 माइनस, और 5C0 का वैल्यू 1, यहां भी आ जाएगा 32 माइनस 1, आंसर कितना आएगा? 31 ही आएगा। लेकिन इस NCR वाले तरीके के साथ क्या प्रॉब्लम है? ये तब वैलिड होगा जब ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होगा, सेम होगा तो फिर, तो यहाँ पे तो लग गया। तो पहला आपका आया कि या तो आप फ्रूट ले सकते हैं या नहीं ले। दो क्यों हुआ? दो यहाँ पे क्यों हुआ? या तो आप मैंगो सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या तो आप बनाना सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये मेथड ज्यादा बेस्ट है, ये भी मेथड मैंने बता दिया। दोनों से आंसर कितना आया? 31, मतलब 31 तरीके से आप कम से कम एक फ्रूट का सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल करते हैं जिसमें हमको एटलीस्ट का ही कहानी है, लेकिन अगर उस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में क्या अंतर है? उस एग्जांपल और इस एग्जांपल में अंतर है कि यहाँ पे फ्रूट्स आइडेंटिकल भी हैं, यहाँ पे फ्रूट्स आइडेंटिकल भी है। तो हमको कम से कम एक फ्रूट चूज करना है। 3 मैंगो, 4 एप्पल और 5 बनाना है। एक बकेट है, फ्रूट बास्केट है, उसमें आपका 3 मैंगो रखा हुआ है। तो हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि 3 मैंगो है, 4 एप्पल है और 5 बनाना है। उसको एक रो में रख दिए। 3 मैंगो है, 4 एप्पल, ये 4 एप्पल और 5 बनाना है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे कॉम्बिनेशन का ध्यान से समझिएगा, सवाल इससे बहुत आता है। 3 मैंगो, 4 एप्पल, 5 बनाना। अब आप जब हम मैंगो के पास जाएंगे तो आपके पास कितना ऑप्शन है? या तो आप एक मैंगो चूज कर सकते हैं, या 2 मैंगो उठा सकते हैं, या 3 उठा सकते हैं, या नहीं भी उठा सकते हैं। तो 3 मैंगो है तो +1, एक 1 क्यों आ रहा है? ये 1 क्यों आ रहा है? नहीं उठा सकते हैं, मुझे मैंगो नहीं पसंद, मैं मैंगो नहीं खाऊंगा। 4 एप्पल को कितने तरीका से आप सिलेक्ट कर सकते हैं? +1। और 5 बनाना को आप कितने तरीका से सिलेक्ट कर सकते हैं? 5+1। सबको क्या कर देंगे बच्चे? मल्टीप्लाई। लेकिन इसमें माइनस क्या करना होगा? 1। -1 क्यों कर रहे हैं? ये -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तरीका ऐसा भी हो गया जिसमें कि आपने ना मैंगो उठाया, ना आपने एप्पल उठाया और ना आपने बनाना उठाया, आपने कोई फ्रूट उठाया ही नहीं। लेकिन आपका कंडीशन क्या है? कम से कम एक फ्रूट तो आपको चूज करना ही है। -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चे 4 × 5 × 6 -1। कितना आ जाएगा ये? 120 -1 119। तो आपको दो मैंने एग्जांपल दिया। एक एग्जांपल में सारा का सारा फ्रूट्स डिस्टिंक्ट था, एक एग्जांपल में कुछ फ्रूट्स आइडेंटिकल था। अब आप जब बुक में देखिएगा तो आपको इस तरह से कुछ फार्मूला दिखाई देगा, आपको फार्मूला को बस समझ लेना है, लेकिन रट्टा बैठ के नहीं मारना है। दोनों एग्जांपल आप समझ गए, अब हम लोग इस फार्मूला को समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1, यही हेडिंग है हम लोग का। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 2 का पावर n -1 है ना। इसको एज ए फार्मूला का रूप दे दिए। अब अपने एग्जांपल को देखिए गौर से। 2 का पावर n -1 कहां से आया?
यहां से देखिए 2 का पावर 5 माइनस 1, आपके पास 5 फ्रूट था तो 2 का पावर 5 माइनस 1 तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको एज ए फॉर्मूला बना देता है बच्चे। कितना फॉर्मूला कटिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट कभी गड़बड़ नहीं होगा, उसमें कोई भी वैरायटी कर देगा, कोई कंडीशन डाल देगा, फॉर्मूला तो बस खास कंडीशन पे वैलिड हो रहा है। तो ये आ गया 2 का पावर n माइनस 1, मैंने इस पे एग्जांपल भी कर लिया। सेकंड, number of ways of selecting at least one object out of p plus q plus r available object p alike q alike r alike, जो मैंने सेकंड एग्जांपल किया। तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे p plus 1 q plus 1 r plus 1 माइनस 1। समझ गया, समझ गया कि मेरे पास P बनाना वाला एग्जांपल, इसलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब भी पढ़िए तो एग्जांपल से क्लियर। सेकंड फार्मूला को समझने के लिए हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं। 3 मैंगो सेम था तो इसको चुनने का तरीका 3 + 1, 4 एप्पल सेम था 4 + 1, 5 बनाना सेम था तो 5 + 1, तो P + 1 Q + 1 R + 1 -1 तो इसको एज ए फार्मूला का रूप दे दिए हम लोग। तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से मुझे एक चुनना है तो उसका होता है फॉर्मूला 2 का पावर n माइनस 1। लेकिन मैं फॉर्मूला याद करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूं। आपके पास p प्लस क्यू प्लस आर अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से p अलाइक है, q अलाइक है, r अलाइक है, तो इसका तरीका होगा p + 1 q + 1 r + 1 -1 क्यों करना पड़ रहा है समझ में आ गया। अब ये दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो कम से कम एक चुनना है और आपके पास n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट है, p अलाइक है, q अलाइक है, तो n आपके पास ऑब्जेक्ट है उसमें से p अलाइक है, q अलाइक है, तो बचा कितना n माइनस p प्लस q। तो ये हो जाएगा आपका p + 1, लाइक वाले में +1 हो जाएगा, फिर q अलाइक है तो q + 1 हो जाएगा, और डिस्टिंक्ट वाले में 2 का पावर n माइनस p माइनस q होगा, इतना डिस्टिंक्ट है, और टोटल में माइनस करना होगा 1। तो इसका यूज तब करेंगे जब लाइक भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो, दोनों का मिक्सचर। तो ये तीनों फार्मूला क्लियर है मेरे बच्चे, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से बुक में ये फार्मूला लिखा रहेगा, लेकिन फार्मूला को पढ़िएगा रटिएगा तो फिर सवाल नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि आखिर आपका एटलीस्ट में सिलेक्शन करने का क्या कॉन्सेप्ट है, इस तरह का क्वेश्चन आ गया। लेकिन अभी जो इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उससे एग्जाम में सवाल आता है, जिसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। हेडिंग दीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ सिलेक्शन। एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ सिलेक्शन, हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं एक सेलेक्ट करने का तरीका, या तो हम उसको उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, उससे एक बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पे डिजाइन होता है। इसमें हम लोग डिवाइजर्स का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये फार्मूला देख करके डर लगेगा, फिलहाल ये फार्मूला अभी नहीं देखिए, पहले डायरेक्ट मैं एग्जांपल पे आता हूं, उसके बाद बैक होऊंगा फार्मूला की तरफ। तो डिवाइजर्स का कॉन्सेप्ट है, ये फार्मूला देख करके ही बुक में डर लगता है कि क्या क्या फार्मूला लिखा हुआ है ना। इस चारों फार्मूला को मैं डील कर रहा हूँ, पेशेंस रखिए। पहले डायरेक्ट हम लोग एग्जांपल को, पीएनसी को सीखने का वही तरीका है, एग्जांपल देन फार्मूला को समझेंगे। हाँ, फार्मूला जानना है, समझना है ये फार्मूला को क्या, क्योंकि बुक में आपको फार्मूला लिखा होता है। कोई भी ऑथर जो होता है वो बुक में आपका फार्मूला लिख देता है। ऑथर क्या है, ऑथर आपको समझाने की कोशिश करता है रिटन वर्ड में, टीचर तो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, लेकिन ऑथर जो बुक लिखता है वो अपने लैंग्वेज में उसको लिख देता है कि अब आप उसको बस रीड करके चीजों को समझ जाइए। तो बुक में इस तरह से चीजों को लिखा जाता है समझने के लिए, लेकिन आपको मैंने यहाँ पे सीखना है। तो आते हैं इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे। तो हम लोगों ने कहा कि एप्लीकेशन में आपको ऊपर 4 फार्मूला दिखाई दिया, मैंने बोला कभी फार्मूला को मत देखिए, आएंगे फार्मूला पे, हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल पे आते हैं, सवाल पे आते हैं। तो पहला इसमें जो एप्लीकेशन होता है वो डिवाइजर्स का कॉन्सेप्ट होता है। अब डिवाइजर्स का क्वेश्चन आप कैसे इस कॉन्सेप्ट से बनाइएगा, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से बनाइएगा। पहले समझते हैं कि कॉन्सेप्ट सीखें, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है, उसमें भी हम लोग कुछ फार्मूला सीखे, अब उसको हम लोग यूज करेंगे इस तरह के सवाल में जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझेंगे। एप्लीकेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक नंबर है 2700,
आपके पास एक नंबर है 2700। आपका पहला सवाल है कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना है। देखिए फॉर्मूला वो आपका तभी काम करेगा जब डायरेक्ट क्वेश्चन उससे दिया रहेगा। थोड़ा भी कंडीशन बदल देगा तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो फिर आपको बेसिक मेथड ही सीखना होगा, इसलिए सबसे पहले आप बेसिक मेथड्स पे फोकस कीजिए। तो हम लोग निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स। एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग सिलेक्शन का। तो सबसे पहले जो आपका नंबर दिया हुआ है 2700, उसको पहले क्या कर दीजिए आप प्राइम फैक्टराइज कीजिए। पहले क्या कीजिए बच्चे, इस 2700 का प्राइम फैक्टराइज कीजिए। कितना बार में? 2 से 1350 है ना। फिर 2 से कितना 675 और 3 से फिर कितना लगेगा 225 और 3 से लगेगा क्या फिर 25 और 3 से लगेगा 25 और 5 से लगेगा 55। तो 2700 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। यहां तक कोई दिक्कत? पहला स्टेप क्या है, आप उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। आपने बोला ठीक है सर मैंने कर दिया। अब बोलिएगा सर सिलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे लगाइएगा, समझिएगा। अब आप यहां समझिए कि आपके पास 3 बास्केट है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कैसे लोग सोचते हैं वही चीज आपको सीखना है। इसमें 2 है, 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 है और 3 इसमें 3 है जो प्राइम फैक्टराइज आ रहा है। 3 बार आ रहा है ना, और 5 आपके पास 2 है। अब देखिए कोई भी नंबर का डिवाइजर्स कैसे बनता है। जैसे मान लेते हैं कि आपने ले लिया 2, फिर आपने ले लिया 3 और फिर आपने ले लिया 5, मल्टीप्लाई कर दिए तो एक नंबर आ गया, है ना। आपने 2 नहीं लिया, यहां से 3 ले लिया, 3 का स्क्वायर, और यहां से ले लिया आपने 5 ले लिया तो एक नंबर आ गया। सारा ये सब क्या होगा, इसका डिवाइजर्स होगा, सारा डिवाइजर्स होगा। आप 2 नहीं भी ले सकते हैं तो 2 का पावर 0, 3 नहीं भी ले सकते हैं 3 का पावर 0, 5 नहीं भी ले सकते हैं तो 5 का पावर 0 नहीं भी ले सकते हैं। यहाँ पे नहीं लेना वैलिड है। एटलीस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें कम से कम एक उठाना है, लेकिन यहाँ पे नहीं भी वाला वैलिड है तो -1 यहाँ नहीं करना होगा। तो 1 इसका डिवाइजर्स होगा, 1 तो सारे का डिवाइजर्स होता है। तो ऐसा समझेंगे कि मेरे पास बास्केट में 2 रखा हुआ है, तो इसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, इसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा 2 + 1। या तो हम 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। 2 का पावर 0, 2 ने नहीं उठाया हम लोग। इसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा 3 + 1, और इसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा 2 + 1, और सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे -1 नहीं करना है, -1 नहीं करना है क्योंकि नहीं वाला भी वैलिड है। टोटल कितना आ रहा है, तो 3 × 4 × 3 कितना आ रहा है 36। तो 2700 का टोटल कितना डिवाइजर्स होगा 36 डिवाइजर्स होगा। कितना डिवाइजर्स होगा बच्चे 36 डिवाइजर्स होगा। क्लियर है यहां तक? अब इसी को एज ए फॉर्मूला के फॉर्म में हम लोग ऊपर देखते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इसको समझते हैं। अब ये फॉर्मूला आपको समझ में आएगा। जैसे आपके पास कोई नंबर है n, आपने उस नंबर का क्या कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन। p1 का पावर α1, p2 का पावर α2, p3 का पावर α3, pk का पावर αk। जैसे मैंने अभी 2700 का क्या किया था, इस एग्जांपल को लेके बढ़ते हैं। प्राइम फैक्टराइज किया था तो 2 का पावर 2 और फिर 3 का पावर 3 और फिर मैंने किया था 5 का पावर 2। ये इसको जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है।
जहां पे P1 P2 सब क्या है, प्राइम नंबर है, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के क्या है, नेचुरल नंबर है, पावर है इसका। कोई दिक्कत यहां तक? अब समझ में आ रहा है फॉर्मूला? तो पहला फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना है इंक्लूडिंग 1 एंड n। 1 को भी लेना है और n को भी लेना है। तो ये डिवाइजर्स का संख्या का फॉर्मूला आ गया अल्फा 1 प्लस 1 अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा के, आपको बस पावर पे ध्यान देना है, पावर पे। तो 2 पे पावर कितना है, 2, तो एक ज्यादा क्यों हो गया, नहीं भी ले सकते हैं, तो 3 पे पावर कितना है 3, तो ये हो जाएगा 4, और 5 पे पावर कितना है 2, तो 5 पे पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, 5 का पावर कितना है 2, तो ये 36 आ रहा था ना आंसर, सही आ रहा। अब ये फॉर्मूला का रूप में आ गया, ये फॉर्मूला आ गया आपका कि टोटल कितना डिवाइजर्स बन सकता है। तो ये बुक में आपका फॉर्मूला रहेगा कि जितना पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, फिर सेकंड प्राइम नंबर पे जितना पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, थर्ड प्राइम नंबर पे जितना पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, और सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स n का मिल जाएगा। उसमें 1 भी शामिल होगा और n भी शामिल होगा। 1 और वो नंबर खुद अपने का तो डिवाइजर्स बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आपको कभी कभी क्या कहेगा कि नहीं, आपको बताना है जिसमें 1 और वो नंबर शामिल नहीं हो, 1 और वो नंबर खुद शामिल नहीं हो, तो कितना माइनस करना होगा, -2 करना होगा, -2 करना होगा। और इसको एक वर्ड यूज करेगा आपको, प्रॉपर डिवाइजर्स। प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होता है, प्रॉपर डिवाइजर्स होता है वो नंबर और n 1 हटाने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं प्रॉपर डिवाइजर्स। टोटल -2, और 2 में कौन घटेगा 1 और वो नंबर खुद। तो ये दो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि अच्छा सर डिवाइजर्स निकालना होगा तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को प्राइम फैक्टराइज कर देना है। और प्राइम फैक्टराइज, अब ये दो फॉर्मूला पे भी नहीं आ रहे हैं, फिर से आएंगे बैक पे। तो ये दो फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट लेना है पहले, तो ले लीजिए, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थ्योरी क्लियर होना चाहिए और उस पर ये सब फॉर्मूला भी आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके पास n कोई नंबर है, आपने पहले उसका प्राइम फैक्टराइज कर दिया, और प्राइम फैक्टराइज में जैसे 2 का जो पावर आ रहा है, 3 का जो पावर आ रहा है, 5 का जो पावर आ रहा है, उसमें एक ऐड कर देना है और सबको मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाएगा। और फिर उसमें -2 कर देंगे तो प्रॉपर डिवाइजर्स आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी दो फॉर्मूला पे बात अभी नहीं करते हैं, आते हैं इसको फिर से समझते हैं, फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या था, टोटल डिवाइजर्स चाहिए। तो टोटल डिवाइजर्स निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आपका क्वेश्चन में कंडीशन बदल देगा तब फिर आपको इसी कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा मेरे बच्चे, बहुत अच्छे समझिएगा। डायरेक्ट रहेगा क्वेश्चन, फार्मूला पुटिंग होगा, लेकिन पीएनसी में आप डाल रहे हैं कि थोड़ा भी कंडीशन बदल देगा तो कहानी बदल जाएगा। आपको डिवाइजर्स बताना है, लेकिन जो 15 से डिविजिबल हो और 4 से डिविजिबल नहीं हो, इसमें कंडीशन डाल दिया। 15 से डिविजिबल हो और 4 से डिविजिबल नहीं हो। सेकंड पार्ट पे है इस सवाल का, सेकंड पार्ट। तो आपके पास एक नंबर है, वही एग्जांपल सर 2700। पहला स्टेप आपको वही होना चाहिए, आपको इसका प्राइम फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइज कर देना है मेरे बच्चे। अब आप उसको फिर वैसे ही एज्यूम कीजिए कि आपके पास 3 बास्केट है, 3 बास्केट है, और एक बास्केट में 2 2 रखा हुआ है, एक में 3 3 रखा हुआ है, और एक में 2 5 रखा हुआ है। इसमें 2 है, इसमें 3 3 है, सिलेक्शन का देखिए कितना यूज है, और ये 5 है। डिवाइजर्स का क्वेश्चन आप इससे बना सकते हैं। अब जो बच्चा सिर्फ फार्मूला रट के जाएगा उससे ये सवाल नहीं बन पाएगा। तो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे समझिएगा। नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो 2 को
सेलेक्ट करने का मेरे पास कितना तरीका होगा। या तो 1 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 सेलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दोनों 2 नहीं करना होगा, दोनों 2 का सेलेक्ट हो जाएगा तो नंबर 4 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो या तो हम 1 भी 2 सेलेक्ट नहीं करें, या तो हम 1 सेलेक्ट करें, दोनों 2 नहीं करना है ना। तो यहां पर जो दोनों 2 है नहीं लेना है, इसको लिख लेते हैं, नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि दोनों 2 आ गया तो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको सेलेक्ट करने का तरीका 2 ही होगा। y2 या तो हम 1 2 लेंगे, या तो 1 भी 2 नहीं लेंगे, दोनों 2 नहीं लेंगे। चमक रहा है बात। 4 से डिविजिबल नहीं करना है और 15 से डिविजिबल करना है। 15 से डिविजिबल कब होगा, यानी 1 3 तो लेना ही लेना होगा, यहां से 1 3 लेना होगा और यहां से 1 5 तो लेना ही लेना होगा। मतलब 1 3 तो लेना ही लेना है ना, और 1 5 भी लेना होगा। तब ना यहां से 3 आएगा, यहां से 5 आएगा तो नंबर वो 15 से डिविजिबल हो जाएगा, लेना है। अब इसको सेलेक्ट करने का कितना तरीका, इसको सेलेक्ट करने का कितना तरीका होगा, मतलब 1 तो 3 लेना है, तो 0 तो ले नहीं सकते हैं, 1 लेंगे या 2 लेंगे या तीनों का तीनों लेंगे, 0 वाला केस नहीं होगा। क्लियर है। और 1 5 तो लेना ही लेना है, तो 0 वाला केस नहीं होगा, तो 1 5 लेंगे या दोनों का दोनों 5 लेंगे, और सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे 12। देखिए अब यहां पर आपका फार्मूला काम नहीं करेगा। टोटल डिवाइजर्स पूछता तो प्राइम फैक्टराइज करते, पावर में 1 बढ़ाते, पावर में 1 बढ़ाते, पावर में 1 बढ़ाते, और उसको मल्टीप्लाई करके -1 नहीं, -1 यहां नहीं करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल डिवाइजर्स आ जाएगा। लेकिन कंडीशन डाल देगा मेरे बच्चे, तब फिर मुश्किल हो जाएगा। तो आपके इस सवाल में, सेकंड नंबर सवाल में फार्मूला काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि 4 से डिविजिबल नहीं करना है, मतलब दोनों 2 नहीं ले सकते हैं। अब 2 को सेलेक्ट करने का कितना तरीका, 2 को या तो 0 लेंगे, या तो 1 2 लेंगे, या दोनों का दोनों 2 लेंगे। तो ये तो लेना नहीं है, या तो 0 लेंगे या तो 1 लेंगे, तो 2 तरीका आ गया। अब 3 को सेलेक्ट करने का 4 तरीका है, 3 नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन 4 तरीका में से आपको 0 वाला नहीं होगा, क्योंकि 1 तो कम से कम लेना ही लेना है, मिनिमम 1 तो लेना ही होगा। तब ना यहां से 3 आ गया, यहां से 5 आएगा तो 15 बनेगा, तो 3 ही तरीका होगा। और 5 को सेलेक्ट करने का भी 2 तरीका होगा। 2 5 है, कम से कम 1 या ज्यादा ज्यादा दोनों, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 12। चमक गया, चमक गया। तो फॉर्मूला ठीक है, लेकिन फॉर्मूला आपका काम एक खास कंडीशन में करेगा, और कॉन्सेप्ट आपको हमेशा साथ देगा, कॉन्सेप्ट आपको हमेशा साथ देगा। इसमें एक थर्ड पार्ट भी है मेरे बच्चे, वेट, इस क्वेश्चन में एक थर्ड पार्ट है, सम ऑफ डिवाइजर्स। ये पार्ट मैंने कर लिया, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ये कंडीशन वाला सवाल कर लिया कि 15 से डिविजिबल हो लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं हो। थर्ड पार्ट को यहां समझते हैं। अब जितना भी डिवाइजर्स बना, समझिएगा, जितना भी डिवाइजर्स बना सबको हमको ऐड करना है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला, समझिएगा। तो n बराबर मेरे पास जो नंबर है वो है 2700, और इसका मैंने प्राइम फैक्टराइज किया तो ये 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 5 का स्क्वायर आ गया। जितना भी डिवाइजर्स बना सबको क्या करना है, ऐड करना है। देखिए लोग कैसे इसको समझते हैं, सम ऑफ डिवाइजर्स। तो सम ऑफ डिवाइजर्स के लिए अच्छा आपके पास कितना तरीका है, यहाँ पे आप 2 नहीं भी ले सकते हैं, या 2 ले सकते हैं 1, या दोनों का दोनों ले सकते हैं। इसको ऐसे लिख दीजिए,
2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फिर आप क्या कीजिए कि 3 को स्टार्ट कीजिए। 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3, स्टॉप कर जाइए। और फिर 5 को स्टार्ट कीजिए। 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 और 5 का पावर 2 तक स्टॉप कर जाइए। और मल्टीप्लीकेशन क्या होता है अलजेब्रा में? अलजेब्रा में जो मल्टीप्लीकेशन होता है तो 3 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो मान लीजिए इसको फिक्स कर दिए 1 2 3। जब ये तीनों मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। फिर ये दोनों को फिक्स कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। फिर ये दोनों को फिक्स करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। इस तरह से आपका जितना डिवाइजर्स बना था वो सारा डिवाइजर्स आ जाएगा। आया ना? टोटल 36 फैक्ट आ जाएगा, नंबर आएगा। और सबको ऐड भी हो जाएगा, सब कुछ ऐड भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला की तरह इसको आप याद रखिए कि 2 का पावर 0 से स्टार्ट करना है 2 तक, इंटू 3 का पावर 0 से स्टार्ट करना है 3 तक लास्ट, और 5 का पावर 0 से स्टार्ट करना है और 5 का पावर 2 तक, और सबको मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर यहाँ पे छोटा है तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं, नहीं तो ये जीपी सीरीज की तरह काम करता है। ये आ जाएगा 4 2 6 और 1 7, और ये आ जाएगा बच्चे कितना 27 और 9 और 10, 27 और 10 37 और 3 40, और ये आ जाएगा आपका 25 और 5 30 और 30 और 1 31, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 इंटू 40 इंटू 31, तो 7 इंटू 40 इंटू 31 क्या देगा आपको? टोटल जितना डिवाइजर्स बन रहा है 8680, जितना डिवाइजर्स बन रहा है उसका सम देगा। उसका क्या देगा बच्चे? सम देगा। तो जितना डिवाइजर्स बना उसको आपने ऐड कर दिया, उसको आपने ऐड कर दिया। समझ गया बात? और ये बहुत बड़ा जब सीरीज आएगा तो इसको जीपी से आप ऐड कर सकते हैं। जीपी का सम पढ़े हैं, जीपी के एन टर्म का सम होता है a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। यहाँ पे 3 ही 4 टर्म था तो मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया। ज्यादा लंबा सीरीज होगा तो इसको जीपी सीरीज से ऐड कर लेंगे, है ना? तो जीपी का जो सम का फॉर्मूला होता है उससे हम लोग इसको ऐड कर लेंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितना डिवाइजर्स बन रहा है उस सारे डिवाइजर्स को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब जब इसको आप बुक में पढ़िएगा तो आपको इस तरह का फॉर्मूला नजर आएगा। हम आते हैं फॉर्मूला नंबर 3 पे। यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है सम ऑफ डिवाइजर्स का, सम ऑफ डिवाइजर्स का। P0 P1 पहला प्राइम नंबर आपके पास P1 है, 0 से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है? अल्फा 1 तक। फिर P2 0 से स्टार्ट करके कहां तक जाना है? अल्फा 2 तक। और PK 0 से स्टार्ट करके कहां तक जाना है? PK तक। तो इस तरह से आपको ये सम ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला होता है। आप सम ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला इसको नोट कर सकते हैं एज ए फॉर्मूला। तो टोटल डिवाइजर्स निकालने के लिए पावर में 1 ऐड करके सबको मल्टीप्लाई कर देना है। प्रॉपर डिवाइजर्स निकालने के लिए -2 कर देना है। और सम निकालने के लिए पहला जो प्राइम नंबर है उस पर जो पावर है उसमें 0 से स्टार्ट करके एक एक बढ़ते जाना है, और पावर यदि 5 तक है तो वहां तक जाके रुक जाना है। फिर दूसरे प्राइम नंबर पे 0 से स्टार्ट करके एक एक का इंक्रीमेंट करना है, और जो पावर उसका मैक्सिमम है वहां पर रुक जाना है। और फिर लास्ट जो प्राइम नंबर है उस पर फिर 0 से स्टार्ट करके अल्फा के तक जाके रुक जाना है। इसको फॉर्मूला के फॉर्म में ऐसे देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये सवाल करने के बाद जब हम इसको देखेंगे बच्चे तो ये समझ में आएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3rd नंबर फॉर्मूला को इसको कॉपी में डाल लीजिएगा। अब ये आपका 3rd पार्ट हो गया। लेकिन ये फॉर्मूला कब काम करेगा? एक खास कंडीशन में काम करेगा, खास कंडीशन में काम करेगा। लेकिन कंडीशन बदल देगा तब फिर फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो 4th नंबर सवाल करते हैं। अगर सम निकालना है इवन डिवाइजर्स का, इवन डिवाइजर्स का, अब इसमें क्या अंतर है? अब आपको सिर्फ इवन डिवाइजर्स रखना है। 4th नंबर को समझते हैं। तो इवन डिवाइजर्स होने के लिए सम ऑफ इवन डिवाइजर्स, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, यहाँ स्क्रीन पे, सम ऑफ
इवन डिवाइजर्स। मतलब इवन नंबर कब होगा बच्चे? इवन कब होगा? जब 2 प्रेजेंट होगा। जब यहाँ पे 2 प्रेजेंट होगा, 2 का पावर 0, मतलब 2 को तो लेना ही लेना है, मतलब 2 तो प्रेजेंट होना ही होना चाहिए, यानी 2 का पावर 0 वाला टर्म नहीं होगा, तो यहां से होगा 2 का पावर 1, 2 का पावर 2। ये बात चमक रहा है? 2 का पावर 0 क्यों नहीं लिए? 2 का पावर 0 क्यों नहीं लिए? क्योंकि 2 का पावर 0 हो जाएगा तो 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा तो फिर क्या बन जाएगा? ऑड नंबर बन जाएगा, ऑड नंबर बन जाएगा, क्योंकि 3 पे कोई कंडीशन नहीं है। 3 का पावर 0 से कहां तक? 3 का पावर 3 तक। और यहाँ पर आपका 5 पे भी कोई कंडीशन नहीं होगा, तो ये आपका 5 का पावर 0 से कहां तक? 5 का पावर 3 तक। तो टोटल डिवाइजर्स निकालने में और इवन डिवाइजर्स निकालने में मैंने क्या चालाकी किया? मैंने क्या चालाकी किया कि चालाकी ये था इसमें कि आपका 2 का पावर 0 नहीं होगा, 2 का पावर 1 होगा और 2 का पावर 2 होगा, क्योंकि 2 तो होना ही होना है, मतलब 2 को तो लेना ही लेना है। यस और नो? ये आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा? 6 इंटू आपका 40 इंटू 31, 6 इंटू 40 इंटू 31, तो 6 इंटू 40 इंटू 31 आपका आ जाएगा 7440। तो इतना बनेगा इवन डिवाइजर्स। तो इसी में और डिवाइजर्स पूछ देगा तो टोटल में से इवन घटा दीजिएगा, ऑड वाला भी मिल जाएगा। तो इवन होने के लिए 2 का पावर 0 वाला टर्म नहीं होगा, क्योंकि 2 तो आपको 2 को तो लेना ही लेना होगा। तो जो आपका मेन फॉर्मूला है वो एक खास कंडीशन में टोटल सम ऑफ डिवाइजर्स देता है, लेकिन कंडीशन बदल देगा तो फिर आपको उसमें तिकड़मबाजी करना होगा, तिकड़मबाजी करना होगा। क्लियर है यहाँ तक? चारों एग्जांपल क्लियर है? 3 फार्मूला ऊपर में हुआ है, एक फार्मूला अभी छूट रहा है, उस पर आते हैं, एक और सवाल करते हैं, उस पर आते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक और एग्जांपल से चमकता है। आपके पास एक नंबर है 21,600, इसमें आपका 5 पार्ट है। एक बार और रिकॉल करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो पहला स्टेप क्या है बच्चे? इसका प्राइम फैक्टराइज करना है। जब इसका प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तो ये आएगा 2 का पावर 5, 3 का पावर 3, 5 का पावर 2। ये तो कर सकते हैं आप, प्राइम फैक्टराइज तो कोई भी बच्चा कर सकता है। पहला स्टेप ओवर। अब जब मैंने प्राइम फैक्टराइज कर दिया तो डिवाइजर्स का संख्या निकालना है टोटल। तो मैं क्या एज्यूम करता हूं? 3 बास्केट एज्यूम करता हूं, और 3 बास्केट में मैं एज्यूम करता हूं कि इसमें 5 2 है, 3 3 है, 3 3 है और 2 5 है। मेरे बच्चे 2 2 2 2 2 3 3 3 और यहाँ है 5 5। इसको सेलेक्ट करने का तरीका 6 नहीं भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने का तरीका 4, इसको सेलेक्ट करने का तरीका 3। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12 6 जा 70, टोटल 72 डिवाइजर्स होगा इसका, टोटल 72 डिवाइजर्स होगा। ये क्लियर है? अब कह रहा है प्रॉपर डिवाइजर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स? प्रॉपर में 1 और 2100 600 नहीं लेना, इंक्लूडिंग 1 एंड n, 2 घटा देंगे, तो 2 घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर 70। चमक गया? तो 70। तो ये दोनों में तो फार्मूला मेरा काम कर गया, 72 और 70 फार्मूला रट के भी बनाएंगे तो आ जाएगा। लेकिन बार बार फार्मूला बोल रहे नहीं रटिए, फार्मूला नहीं रटना, सिलेक्शन को समझना है। अब आपको आ गया प्रॉपर डिवाइजर्स का आंसर आ गया और आपका डिवाइजर्स का आ गया। अब इसमें डाल दिया इवन डिवाइजर्स, इवन।
तो मैंने बताया कि इवन डिवाइजर्स के लिए 2 तो होना ही चाहिए, तो इसमें 2 है और 3 है और आपके पास 5 है। 2 कितना है मेरे बच्चे? 1 2 3 4 5। 3 है 1 2 3 और 5 है 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 और 5 है आपके पास 2 5 है। तो मेरे बच्चे समझिएगा अच्छे से, इवन डिवाइजर्स होने के लिए अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि 2 तो होना ही है, तो 2 को सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा? 5 होगा, 6 नहीं होगा। कि 2 नहीं ले सकते हैं ये कंडीशन नहीं होगा। 2 लेना है, 1 ले या 2 ले, 3 ले, 4 ले, पांचों का पांचों ले ले, 2 तो होना ही। इसको सिलेक्ट करने का तरीका 4 होगा और इसको सिलेक्ट करने का तरीका 3 होगा, क्योंकि 3 नहीं भी ले सकते हैं, 5 नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन 2 लेना ही लेना है। क्लियर हो रहा है बात? सबको मल्टीप्लाई करेंगे 60 डिवाइजर्स आपका क्या होगा? इवन होगा, इवन होगा। तो ऑड डिवाइजर्स कितना होगा? नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। टोटल डिवाइजर्स कितना था? टोटल डिवाइजर्स था 72, उसमें से 60 आपका इवन आ गया, जो 12 बचा वो क्या हो गया? ऑड डिवाइजर्स हो गया, ऑड डिवाइजर्स हो गया। लास्ट में पूछ रहा है सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स को एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग, इस पार्ट को बनाते हैं। तो आपका जो नंबर है 21,600, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी कितना आया था? 2 का पावर 5, 3 का पावर 3 और 5 का पावर 2। तो सम ऑफ डिवाइजर्स का मैंने क्या फॉर्मूला बताया? सम ऑफ डिवाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का। सम ऑफ डिवाइजर्स के लिए मैंने बताया कि आपको क्या करना है? 2 का पावर 0 से स्टार्ट करना है। 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4, कहां तक जाना है? 2 का पावर 5 तक। इनटू इनटू ये क्या करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 और 3 का पावर 3 पे रुक जाएंगे। इनटू 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2 पे रुक जाएंगे। इस तरह से तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका सम ऑफ डिवाइजर्स। सम ऑफ डिवाइजर्स, और ये बहुत बड़ा सीरीज हो तो जीपी से ऐड करेंगे और सिंपल हो तो डायरेक्ट ऐड कर लीजिए। 32 ये आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा है ना 63, ये आ जाएगा आपका 94 और ये आपका आ जाएगा 31। तो 63 इंटू 94 इंटू 31, टोटल आपका आ जाएगा 1,83,000 है ना 582 ये आपका आ जाएगा टोटल सम ऑफ द डिवाइजर्स। जितना भी आपका डिवाइजर्स बना उसको आपने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, उसको आपने ऐड कर दिया। लास्ट कॉन्सेप्ट करके छोड़ते हैं इसको। जो 4th नंबर फॉर्मूला था उसको समझने के लिए हम लोग इस पे आते हैं। एक 4th नंबर फॉर्मूला भी ऊपर दिख रहा था ना, उसको समझते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट आज की क्लास का आपको क्या कहेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज 12 कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू 2 फैक्टर। अब आपको 2 फैक्टर में इसको रिजॉल्व करना है। छोटे से एग्जांपल से पहले समझते हैं कि 12 को आपको 2 फैक्टर में रिजॉल्व करना है। तो बोलेगा सर 12 को तो लिख सकते हैं 1 इंटू 12, फिर आप लिख सकते हैं 2 इंटू 6, फिर लिख सकते हैं 3 इंटू 4, फिर आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3, फिर आप लिख सकते हैं 3 4 5 तो नहीं लिख सकते हैं 6 इंटू 2 और फिर लिख सकते हैं 12 इंटू 1। मतलब 12 को हम कितने तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं 2 फैक्टर में? 6 तरीके से कर सकते हैं, 6 तरीके से कर सकते हैं, हाँ या ना?
अब बोलिएगा सर 1 into 12 और 12 into 1 तो कोई नया थोड़ी बना सर, तो सेम बन गया सर। 2 into 6 बोले या 6 into 2 बोले, दोनों तो सेम हो गया सर। और 3 into 4, 4 into 3 हमेशा सेम बन गया सर। है ना, है ना। तो इसका तरीका समझिए। 12 का पहले हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, बात समझ में आ रहा है। तो आंसर कितना होगा, टोटल बना 6 और 6 में से 3 तो आइडेंटिकल हो गया, तो 6 डिवाइडेड कितना 3, सॉरी 6 डिवाइडेड 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 ही ना फैक्टर हुआ। 1 into 12 और 12 into 1 तो सेम हो रहा है। 2 into 6, 6 into 2 सेम हो रहा है। और 3 into 4, 4 into 3 सेम हो रहा है। क्लियर है बात। तो 12 का पहले प्राइम फैक्टराइज कीजिए, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट से समझते हैं। तो छोटा क्वेश्चन था तो ना आप जल्दी कर दिए, लेकिन बड़े सवाल में कैसे यूज करेंगे। तो 12 को लिखेंगे 2 का पावर 2 into 3, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है, पहले उसका प्राइम फैक्टराइज करना है। स्टेप नंबर 2 में आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ डिवाइजर्स, इसका कितना डिवाइजर्स होगा। अब बोलिएगा सर इसका डिवाइजर्स तो होगा, आपने बताया था कि पावर में एक ऐड कर देते हैं और इसके पावर में एक ऐड कर देंगे, तो टोटल 6 डिवाइजर्स इसका होगा। ठीक है, अब जो टोटल 6 डिवाइजर्स हुआ है ना, तो टोटल 6 में आपका जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ रहा था सर, जो आपका नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ रहा था उसको करना होगा बाई 2, यानी 6 में डिवाइड करना होगा 2 से। तो 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी 3 ही नंबर ऑफ वेज होगा। यानी कहने का मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि जितना भी डिवाइजर्स होगा उसका बाई 2 कर देंगे तो वो दे देगा आपका नंबर ऑफ वेज, जिसमें 12 को रिजॉल्व कर सकते हैं 2 फैक्टर में। लेकिन हम बोलेंगे कहानी ही नहीं, एक एग्जांपल और करते हैं, तब हम लोग इसको जनरलाइज करते हैं अपनी बातों को। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, यहां तक क्लियर है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं 36। अब 36 पहले हम लोग पहले जनरल तरीका से बनाते हैं। तो 36 को कितने तरीका से फैक्टर में कर सकते हैं, 1 into 36, 2 into 18, 3 into 12, 4 into 9, 5 नहीं होगा, 6 into 6, फिर हो जाएगा 9 into 4, हो जाएगा 12 into 3, फिर 18 into 2 और 36 into 1। यहाँ तक समझ में आ रहा है बात। अब बोलेगा सर ये और ये तो सर सेम है सर, बोलेंगे हाँ ये और ये तो सेम है सर, हाँ ये और ये तो सेम है और ये सेम है, लेकिन इसका कोई पेयर नहीं बना। यहाँ पे बाई 2 नहीं कर सकते, यहाँ पे बाई 2 नहीं कर सकते हैं, बात समझ आ रहा है। यानी 36 को जब मैंने प्राइम फैक्टराइज किया तो ये आया 2 का पावर 2 into 3 का पावर 2। बोलेंगे सर आपने बताया था कि पहले नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैलकुलेट करेंगे, बोलेंगे हाँ। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 into 3, कितना आ जाएगा 9। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेज होगा रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर करने का, वो फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। नंबर ऑफ डिवाइजर्स प्लस 1/2, क्योंकि इसका तो कोई जोड़ा मिला ही नहीं। क्योंकि यदि आपका नंबर, बोलेगा सर कब +1 करेंगे कब +1 नहीं करेंगे, तो इसके लिए मैं बता रहा हूं कि यदि नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, सुनिएगा मेरी बात को, यदि नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो नंबर यदि परफेक्ट स्क्वायर होगा तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स +1/2 करना होगा, यानी आंसर हो जाएगा 9 + 1/2, यानी आ जाएगा 5। 5 कौन होगा, 1 into 36, 2 into 18, 3 into 12, 4 into 9 and 6 into 6। क्लियर है। यदि परफेक्ट स्क्वायर होगा
है ना, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमेशा ऑड आएगा, ऑड, तो ऑड प्लस 1/2, है ना, तो डायरेक्ट बाई 2 नहीं करेंगे। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूला, जो दोनों एग्जांपल समझ गए, तब आते हैं अपने लास्ट फॉर्मूला पे, फॉर्मूला नंबर 4 पे, फॉर्मूला नंबर 4 पे। हाँ, अब इस फॉर्मूला को पढ़िए। द नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा 1 + 1, अल्फा 2 + 2, अल्फा k + 1। ये क्या देगा? नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाई 2। ये कब यूज करेंगे? जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नहीं होगा। और अल्फा 1 + 1, अल्फा 2 + 2, अल्फा 2 + 1, अल्फा k + 1 +1 बाई 2 कब यूज करेंगे? जब परफेक्ट स्क्वायर होगा। इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे। तो कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स में 2 से डिवाइड कर देंगे जब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और नंबर ऑफ डिवाइजर्स +1/2 करेंगे जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझ गया बात? समझ गया? तो एक लास्ट एग्जांपल आज के क्लास का। तो रिजॉल्व करने वाला जब सवाल आएगा तो देखना होगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। लास्ट एग्जांपल, हाउ मेनी वेज 7056 को रिजॉल्व कर सकते हैं दो फैक्टर में। तो पहले 7056 का हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 का पावर 4, 3 का पावर 2, 7 का। इस वजह से मैं समय वेस्ट नहीं कर रहा हूं। अब आप ही बताइए कि परफेक्ट स्क्वायर है ना सब पर? पूरा परफेक्ट स्क्वायर है। जब परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितना आएगा? नंबर ऑफ वेज आ जाएगा नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स +1/2 करना होगा। तो 4 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 5। 2 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा? 3। 2 में 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 3 +1/2 करना होगा। क्यों +1/2 करना हो रहा है? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो बीच वाला जो होता है उसको कपलिंग नहीं होता है। 36 का बीच में 6 जो आ रहा था उसका कोई जोड़ा नहीं मिल रहा था, है ना। ये सीखने का तरीका है। तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चे? 45, 45 + 1, 46, 46/2, 23। आंसर हो जाएगा 23। मतलब 7056 को हमको प्रोडक्ट ऑफ दो फैक्टर में यदि हम इसको तोड़ना है तो इसका 23 तरीके से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान देना होगा कि इसका परफेक्ट स्क्वायर है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो +1 करके बाई 2 करना होगा नंबर ऑफ डिवाइजर्स में, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाई 2, नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाई 2। तो अच्छा, क्लास काफी इंपॉर्टेंट था। हम लोगों ने पढ़ा कि सिलेक्शन करना एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट का, और उसका हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखा कि किसी भी नंबर को हम लोग उसका कितना डिवाइजर्स होगा, उसमें कितना प्रॉपर डिवाइजर्स होगा, उसमें कितना सम उसके डिवाइजर्स का क्या होगा, और उसको रिजॉल्व करने का 4 फार्मूला देखा। लेकिन मैंने बोला कि फार्मूला तो ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है, और कॉन्सेप्ट से आपको चीजों को डील करना है। पहले एग्जाम्पल फिर फार्मूला समझिएगा तो यहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चे आज का। आज इतना ही, ठीक है? मजा आया? ओके, आज इतना ही।